दोस्तों, एक बार मुसलमानों और बादशाह हरकल जो ईसाई बादशाह था उसके दरमियान बहुत ही घमासान की जंग हुई। दोस्तों, उस जंग में मुसलमानों को फतह नसीब हुई, मगर दोस्तों ईसाई चंद सिपाहियों को गिरफ्तार कर ले गए। और दोस्तों, इन गिरफ्तार लोगों में 3 सगे भाई थे जो बहुत ही खूबसूरत थे और नौउम्र थे। बादशाह ने कहा कि तुमने अभी तक जवानी की बहारें नहीं देखी हैं, तुम्हारे लिए बेहतर ये है कि तुम इस्लाम छोड़कर ईसाईयत में शामिल हो जाओ, वरना कत्ल के लिए तैयार हो जाओ। तो उन भाइयों ने एक जुबान होकर कहा कि हम मर जाएंगे लेकिन मजहब इस्लाम नहीं छोड़ेंगे। बिला आखिर बादशाह ने हुक्म दिया कि एक एक करके सभी को खौलते हुए तेल में डालो ताकि दूसरा पहले का हश्र देख ले। एक को पकड़कर खौलते हुए तेल में डाला गया। दूसरे भाइयों ने पढ़ लिया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दूसरे मुजाहिद ने कहा जल्दी कीजिए, मैं भी अपने भाई के पास जाना चाहता। आखिर उसको भी खौलते हुए तेल में डाल दिया गया। अब तीसरे की बारी थी। उसकी दोस्तों 18 साल की जवानी देखकर वजीर ने कहा कि ए बादशाह, इसको मेरे जिम्मे छोड़ दो, क्योंकि मेरी एक बहुत ही खूबसूरत लड़की है। वो अपने हुस्न जमाल में इस मुजाहिद को गिरफ्तार करके ईसाईयत में शामिल कर लेगी। बादशाह ने हुक्म दे दिया। अब ये वजीर अपने घर उस जवान को ले करके गया और अपनी लड़की को समझाया बुझाया, जैसे भी हो सके इस जवान को ईसाई बनाना है तुमको। वजीर की बेटी ने कहा कि ये हमारे लिए बहुत ही आसान काम है। रात के वक्त वो लड़की उसके कमरे में बहुत ही बन संवर करके गई, लेकिन दोस्तों उस अल्लाह वाले मुजाहिद ने उसकी तरफ आंख उठा करके देखा तक नहीं और इबादत में लगा रहा। दोस्तों, जब सुबह हुई तो वजीर ने पूछा क्या मामला हुआ, तो उसकी बेटी ने कहा कि लगता है इस जवान की कोई ख़ास इबादत थी, आज वो अपनी इबादत में मशगूल था। आज नहीं तो कल मैं इसको ज़रूर ईसाई बना दूंगी। दोस्तों, काफ़ी अरसा गुजर जाने के बाद वजीर की बेटी ने पूछा कि तुम्हारी आंखों में मुझसे भी ज़्यादा कोई खूबसूरत चेहरा बसा हुआ है क्या? तो उस नौजवान मुजाहिद ने कहा हाँ, मेरी आंखों में अल्लाह और उसके रसूल का जलवा बसा हुआ। दोस्तों, उस मुजाहिद ने खूब उसको समझाया कि अगरचे तुम बहुत खूबसूरत हो, लेकिन ये खूबसूरती हमेशा के लिए नहीं है, बल्कि एक वक्त ऐसा भी आएगा ये जवानी ढल जाएगी और बुढ़ापा आ जाएगा। अभी जवानी के आलम में अगरचे हम गुनाह कर बैठे, गुनाह बाकी रहेगा और लज्जतें खत्म हो जाएंगी। दोस्तों, बिला आखिर वजीर की बेटी ने इस्लाम कबूल कर लिया और उसके बाद कहा कि अब हमारा यहाँ रहना मुनासिब नहीं है। उसके बाद वजीर की बेटी ने अस्तबल में जा कर के 2 घोड़े लाती है। उसके बाद ये दोनों रवाना हो जाते हैं। अभी कुछ ही दूर निकले थे कि रास्ते में कि इनकी तरफ एक फौज आती हुई नजर आई। वजीर की बेटी ने कहा कि लगता है कि हमारे बाप को ये सब पता चल गया है और बादशाह तक ये सारी बातें पहुंच चुकी हैं, हमारी गिरफ्तारी के लिए आ रहे हैं। तो उस नौजवान मुजाहिद ने कहा कि इन भेड़ियों के लिए एक शेर ही काफी है। तो जब लश्कर के करीब पहुंचे तो देखा कि वही जो भाई शहीद हो चुके थे वो जिंदा थे। उन्होंने कहा मेरे भाइयों, तुम तो जिंदा हो। तो उन भाइयों ने कहा क्या तुमने कुरान की आयते करीमा नहीं पढ़ी? वो लोग जो अल्लाह की राह में शहीद हो जाते हैं जिंदा हैं, और ये सब बाराती हैं। हम यहाँ तुम दोनों का निकाह पढ़ाने के लिए हाजिर हुए हैं। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप सबको ये बातें अच्छी लगी होंगी। तो दोस्तों, अब मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।